नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार आपके विद्या एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज है हमारा 11 सितंबर 2024। तो 11 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सभी को हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ये जो क्लास है वो आपकी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी की ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। लास्ट में हम एक आपसे प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिकी ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता है। किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो कर्नाटक राज्य ने। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह बने हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी बने हैं। चक्रवात यागी के कारण किस देश में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो ये हुई है वियतनाम। किस राज्य ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन रसीद को अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य है आपका असम। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये हुई रियाद में। कहाँ पर आयोजित हुई? रियाद में। व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है आपके उत्तर प्रदेश को। मनीष कुमार गुप्ता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। ज्योति बीरबल ने अंडर 20 विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में समाचारों में रहा अग्नि 4 मिसाइल जो है किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में समाचारों में देखी गई बीपीएलएम रेजिमेंस किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है आपकी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अब्देल मजीद टैब्को किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अर्जेंटीना, अल्जीरिया, फ्रांस या मलेशिया? तो इसका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अल्जीरिया के दोबारा से राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। अल्जीरिया की बात करेंगे तो अल्जीरिया जो है हमारा उत्तरी अफ्रीका में एक मुस्लिम कंट्री है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस होगा और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियाई दीनार। और अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? ये देश है आपका। बात कर लेते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो याद करेंगे, आप रिवीजन करेंगे नवीनतम नियुक्तियां। तो फ्रांस के भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए मिशेल बोनियर। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल मजीद टेब्को। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टर मिशन हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जुडिस सुमिनवा। चांद के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इद्रीम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं टूलेम। ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं कौन? लाई विंग हैं आपके। लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति हैं गिनातर नौसेदा और स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिन। ये सभी नवीनतम नियुक्तियां हैं, आपको याद रखनी है। आज का मोटिवेशनल कोड, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यानी आपको हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करना ही करना है और जब आप स्ट्रगल करेंगे तभी आप जो है एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और वक्त पे भी किसी ने का भरोसा नहीं है, वक्त कब आपकी जो है तस्वीर बदल देगा। बस आपको अपनी मेहनत पर और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते रहना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व हत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है आपका 10 सितंबर का। इस वर्ष का विषय क्या है? आत्महत्या पर कहानी बदलना 2024 का क्या है विषय है। अगर आपसे पूछ ले कि ये दिवस कब शुरू किया गया, तो WHO के द्वारा ये दिवस 2003 में जो है शुरू किया गया, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। यानी सुसाइड को रोकना ही इस दिवस का क्या है? मेन उद्देश्य है आपका। सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं कौन कौन से अब तक हमने मना लिए। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस।
5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 7 सितंबर का है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर का है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 10 सितंबर का है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है आपका, जो अभी आपने रिसेंटली मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों में वायु सेहत के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार दिए गए हैं वो कई कैटेगरी में दिए गए हैं आपके। तो देखिए, 10 लाख से अगर ऊपर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्थान पर जो शहर को जो दिखाई किया गया है वो है आपका सूरत। किसको दिया गया है? सूरत को दिया गया है। इसकी जो भी श्रेणियां हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय वायु जो सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो दिए गए वो भूपेंद्र यादव के द्वारा दिए गए, जो वर्तमान में क्या है, पर्यावरण मंत्री हैं। 1 लाख से 10 से 1 से 10 यानी श्रेणी 1 में 10 से जो अधिक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या में सूरत को मिला है पहले नंबर पर, जबलपुर है और फिर आगरा हमारा तीसरे नंबर पर है। श्रेणी 2 में देखिए 3 से 10 लाख के बीच में जो शहर है उनको में फिरोजाबाद पहले स्थान पर है, फिर अमरावती है आपका, फिर झांसी है। श्रेणी 3 की अगर हम बात करेंगे तो 3 लाख से कम वालों को, जैसे रायबरेली है, नलगोंडा है और नालागढ़ है। तो तीनों श्रेणियां याद रखनी है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण में 3 लाख से कम में किस शहर को जो है राष्ट्रीय वायु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो आप लगा देंगे रायबरेली। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे हमारा प्रश्न है कि किस देश के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, ठीक है, 2024 का आयोजन किया गया? भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत जापान या भारत और श्रीलंका? तो देखिए, युद्ध जो अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच। अगर हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच इसका ये 20वां संस्करण होगा और आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। 9 सितंबर से प्रारंभ होकर 22 सितंबर तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है आपका, और पहली बार इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया 2004 में। तो युद्ध अभ्यास किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश कौन सा बना है? कौन सी पत्रिका? हमारी नेचर पत्रिका है। तो इसके अनुसार भारत ने जो है क्या किया है? सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश बना है आपका। नेक्स्ट देखते हैं कि किस यूरोपीय देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोकने के लिए बात की है? तो ऐसा यूरोपीय देश बना है हमारा स्वीडन। ऐसा यूरोपीय देश कौन सा बना है? हमारा स्वीडन। स्वीडन की यदि हम बात करेंगे तो अभी अगर आप बात करेंगे तो देखिए, नाटो का 31वां सदस्य देश बना फिनलैंड, और नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? आपका स्वीडन बना है आपका। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका स्वीडन। चलिए आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, ब्रुनेई, यूएई या सिंगापुर? तो देखिए, ये किए हैं भारत ने यूएई के साथ। यूएई के सुल्तान है अभी कहाँ है? भारत की यात्रा पर हैं, जिनका नाम है खेल खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये जो है नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और यूएई के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर क्या किए? इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है यहाँ पर भारत की कंपनी होगी भारत परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच सहयोग ये हुआ है आपका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और यूएई के बीच किया गया है आपके। नेक्स्ट है आपका कि एशियाई खेल जो 2026 में प्रदर्शनी खेल के रूप में किस खेल को शामिल किया गया है? यानी एशियाई खेल जो 2026 में आयोजित किए जाएंगे प्रदर्शनी खेल के रूप में किसको शामिल किया गया है? ब्रेक डांस, योगासन, जूडो या पैरा? तो ये शामिल किया गया है इसमें योगासन को। किसको शामिल किया गया है? योगासन को शामिल किया गया है। एशियाई खेल 2026 अगर कहाँ आयोजित किए जाएंगे तो ये जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए ने अभी अपनी 44वीं आम सभा में एशियाई खेलों के कैलेंडर में योगासन को प्रदर्शनी खेल के रूप में क्या किया है? शामिल किया है। अगर हम ओसीए की बात करेंगे तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया होता है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को की गई। मुख्यालय है कुवैत सिटी में। इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रणधीर सिंह, 2024 से 2028 तक रहने वाले हैं। और रणधीर सिंह को 1979 में
खेल में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है उसमें अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। किसको? रणधीर सिंह को। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एनएचएम राज्य निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएचएम की फुल फॉर्म होगी नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं विनय गोयल जी। किसको नियुक्त किया गया है? विनय गोयल जी को। किसके स्थान पर? तो के जीवन बाबू के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है ये कब शुरुआत की गई? तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई 12 अप्रैल 2005 में। 12 अप्रैल 2005 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होंगे उस समय आपके जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं आपके कब? 2014 में बने हैं आपके। कब बने हैं? 2014 में बने हैं। और इनका ये दूसरा कार्यकाल जो है, तीसरा कार्यकाल है इस बार। कौन सा कार्यकाल है इनका? तीसरा कार्यकाल है आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2005 में प्रधानमंत्री कौन थे। फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं क्रोएशिया के। कहाँ के? क्रोएशिया के। और अरुण गोयल जी जो हैं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं आपके। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में 101वें सदस्य के रूप में किसको नाम शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है नेपाल को। किसको शामिल किया गया है? नेपाल को शामिल किया गया है। नेपाल के जो प्रभारी हैं आपके डॉक्टर सुरेश चंद्र थापा, इन्होंने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। 100वां देश देखिए आपका पराग्वे बना था। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी करंट अफेयर्स की क्लास, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चलते हैं आप कल के होमवर्क के प्रश्न पर। कल का था एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो अल्जीरिया बना है। आज का है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, गांधीनगर, नई दिल्ली या कोलकाता? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।